महाराज जी, हम अच्छे या बुरे क्यों हैं? मतलब कोई अच्छा है कोई बुरा, ये क्या ब्रह्मांडीय भ्रम है? इन तीन गुण हैं, एक सतोगुण है, एक रजोगुण है, एक तमोगुण है, और ये भगवान के द्वारा रचित हैं। और तीनों गुणों को भगवान ने स्वीकार कर अपने रूप धारण किए। ब्रह्मा, विष्णु और महादेव तीन रूप धारण किए, सृजन, पालन और संहार। वैसे ही सृष्टि तीन गुणों से बनी। तो जो सतोगुण है, दयावान, सात्विक, भजन करने वाले, सत्य, धर्म पर चलने वाले। जो रजोगुण है, भोग, कामना, ऐश्वर्य, वैभव, नाना प्रकार की। तमोगुण, आसुरी प्रवृत्ति, हिंसा, क्रोध, ये सब। तो इन तीन गुणों से सृष्टि में तीन विभाग हो गए हैं। एक है सात्विक शांत, एक है राजस जो भोग वासना आदि, और एक है घोर अशांत प्रवृत्ति वाले, स्वयं अशांत और दूसरों को अशांत करने वाले। ये रचना ही ऐसी रची गई है और इन्हीं के विभाग कर दिए गए। शांत सतोगुण स्वर्ग, और जो राजसिक भोगों में मस्त हैं और कुछ पुण्य भी कर रहे हैं, कुछ धर्म भी कर रहे हैं, तो उनके लिए फिर ये मृत्यु लोक। और जो घोर पापाचरण, अशांत, हिंसा, ऐसे फिर नरक लोक। ये ऐसी रचना भगवान ने रची। और जो तीन गुणों को पार कर जाते हैं वो फिर भगवान के धाम को जाते हैं। और ऊपर जैसे तप लोक, महरलोक, जनलोक, ब्रह्मलोक है, फिर इसके बाद भगवान का वैकुंठ लोक है। तो जो तीन गुणों को पार करके तपस्या करते हैं तो वो ऐसे क्रम बाय क्रम जो जितना योग्य हो जाता है, और जो केवल भगवान की भक्ति करता है वो भगवान को प्राप्त होता है। तो ये रचना ही ऐसी रची गई है जो तीन गुणों से युक्त है। तो त्रिगुणात्मिका प्रकृति के द्वारा ये तीनों गुण स्वभाव में देखे जाते हैं और ये सबके अंदर आते हैं क्रम बाय क्रम। अगर भजन बल से हम इनको मिटाते चले आए तो सतोगुण बढ़ता चला जाएगा। और अगर देखा जाए तो सात्विक पुरुषों को भी क्रोध आता है, अच्छे पुरुषों में भी दोष हो जाते हैं भोग आदि की कामनाओं के। तो तीनों गुणों का प्रभाव सबके हृदय में रहता है। किसी में तमोगुण अधिक रहता है, किसी में रजोगुण अधिक रहता है, किसी में सतोगुण रहता है। जिसमें सतोगुण अधिक रहता है वो सात्विक, दयावान, धर्म से चलने वाले। जिनमें राजसिक रहता है वो भोग परायण होते हैं। जो तामसिक होते हैं निद्रा, आलस्य, प्रमाद, हिंसा, क्रोध, ऐसे होते हैं। तो है पूरी प्रकृति भगवत स्वरूप, पर भगवान ने अपने आप को तीन विभाग में कर कर ऐसी सृष्टि की रचना कर ली। अब हम भगवान का भजन करके अपना सुधार करें। अगर हमारे अंदर तमोगुण अधिक है, रजोगुण अधिक है, तो हम नाम जप करें, तीर्थों का सेवन करें, पवित्र भोजन करें, तो हमारे अंदर सत्वगुण बढ़ जाएगा और सत्वगुण से फिर हम गुणातीत हो जाएंगे। पर है कठिन, बहुत विचित्र माया भगवान की है कि भगवान की तरफ चलना बड़ा असंभव सा लगता है, नहीं लगता? और माया की तरफ तो खेलने में बड़ा अच्छा लगता। 3 घंटे पिक्चर देख लो, कहीं मन नहीं जाएगा, तुम्हारे मन के अनुकूल हो। लेकिन 1 घंटे नाम जप करने बैठो, ऊट पटांग न जाने क्या क्या उपद्रव करता है मन। देखो ना मन, और फिल्म में 1 मिनट बाहर नहीं जाएगा, एकदम बिल्कुल ऐसे साफ। और भजन के लिए बैठो सुबह 4 बजे, सो न जाओ तो कहना, वैसे सो जाओ। और फिल्म में सो जाओ तो अभी बताओ 3 घंटे ले सोगे, 2.5-3 घंटे जो चलती है। तो ये संसार प्रिय मन है। मन जो है वो संसार को प्यार करता है, अगर भगवान को करने लगे तो मुक्त हो जाए। बस यही बात है। अब इसको हमें धीरे धीरे गंदे आचरणों से हटा के भगवान की तरफ लगाना है। महाराज जी, मैंने अपने हिसाब से सबको, पारिवारिक जनों को खुश रखने का प्रयत्न किया, पर मुझे हमेशा अपमान और तिरस्कार ही मिला है। मैं महाराज जी हार चुकी हूँ। मन करता है कि कुछ प्रयास ही ना करूँ। अब मैं जानना चाहती हूँ कि अभी मुझे क्या करना है। नाम जप करो, भगवान का चिंतन करो। और ये सब लोग सुन लो, संसार में मायाकृत छल कपट ये सब भरा हुआ है। हम जब किसी को प्यार करते हैं, किसी को सम्मान देते हैं, किसी का मंगल चाहते हैं, तो हम ये ना चाहें कि वो हमको पलटकर ऐसा प्यार दे, वो हमारा मंगल करे, क्योंकि वो नहीं करेगा। ये आपका ही प्रश्न नहीं है, ये लाखों लोगों का प्रश्न है कि वो अपने सास ससुर, अपने परिवार की सेवा करते हैं, बाद में निंदा ही मिलती है, बाद में तिरस्कार ही मिलता है, धोखा ही मिलता है, अपमान ही मिलता है। तो हम इसे भगवान के लिए करें, इंसान के लिए नहीं। अगर हम अपने सास ससुर की सेवा करते हैं तो उससे हमारे भगवान प्रसन्न हो जाए, पति की सेवा करते हैं भगवान प्रसन्न हो जाए, परिवार की सेवा करते हैं भगवान प्रसन्न हो जाए, तो इससे क्या होगा कि वो हमारे साथ अगर कड़ुआ व्यवहार करे तो हमें दुख नहीं होगा कि ये उनका कर्म है,
हमने जो उनके साथ किया वो हमें भगवान देंगे, वो जो कर रहे हैं उसको भगवान देख रहे हैं। जब हम उनसे चाहते हैं कि हमने तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार किया, आप हमारे साथ बुरा व्यवहार ना करें, तो फिर हमें दुख होगा, क्योंकि वो बुरा व्यवहार करेंगे। चाहे आप जितनी सेवा कर दो, पर जब देखोगे तो ईर्ष्या, अपमान, तिरस्कार ये आपको पलट कर मिलेगा। ये संसार का ऐसा नियम ही है। इसलिए हम भगवान के लिए करें और अपने भगवान को प्रसन्न करने की भावना करें। जैसे देहाती भाषा में कहते हैं, नेकी कर दरिया में डाल। नेकी कर दरिया में डाल। दरिया में डाल का मतलब छोड़ दो, भगवान के ऊपर छोड़ दो। वो व्यवहार तुम्हारे साथ अगर बुरा कर रहा है तो भगवान देख रहे हैं, आपने अच्छा किया तो भगवान देख रहे हैं, आपको अच्छा का फल मिलेगा और उसको बुरा का फल मिलेगा। आपको कहते सुना है कि गृहस्थ जीवन में भगवत प्राप्ति आसान है मुकाबले विरक्त के, लेकिन एक गृहिणी के जीवन में बहुत सी चुनौतियां, कठिनाई होती हैं, इसलिए मन में भाव आता है कि अगले जन्म में ब्रिजवास मिले और विरक्त वेश में। महाराज जी, ऐसा आवश्यक है? बढ़िया बात है, विरक्त भेष भी मिले, ये भी बढ़िया बात है, लेकिन विरक्त भेष कितनी कठिनाइयों से गुजरता है, मतलब बहुत कठिन है। जैसे आप एक गृहिणी हो, भूख लगी तो आपको भोजन तो मिल गया, आपके अंदर काम वेदना हुई तो गृहस्थ धर्म में हो ना, आपके अंदर मोह आया तो गृहस्थ धर्म में हो ना। लेकिन एक विरक्त को, जो भगवान के मार्ग पर, उसके अंदर काम वेदना आई, अब उसे केवल सहना है, केवल सहना है, दूसरा कोई उपाय नहीं। अंदर ही अंदर वो सह रहा है, व्याकुल हो रहा है, अंदर व्यथा पैदा हो रही है। सोचो, मतलब थोड़ी देर अलग होकर के सोचो, गृहस्थ से अपने को अलग मान के देखो। अब आपको रहना कहाँ है, अब आपको खाना कहाँ है, अब आपके अंदर जो वासनाएं हैं, आपका जो मनोरंजन आप खिलवाड़ समझते, माँ के प्रेम को तोड़ना, पिता के प्रेम को तोड़ना, भाई भाभी परिवार के प्रेम को तोड़ना, सबके प्रेम को तोड़कर भगा। ना भोजन मिल रहा है, न वास की व्यवस्था है, न कोई प्यार से बात करने वाला है। जहाँ देखो वहीं सब तांडव माया का दिखाई दे रहा है, कहाँ भाग के जाए, किससे जाए। तो इसलिए वो हमें लगता है कि विरक्त होना बहुत कठिन मार्ग निर्वाह। साल 2 साल हो, पूरे जीवन है, साल 2 साल का नियम हो कि आपको ब्रह्मचर्य से रहना है, आपको वैसे रहना, चल जाएगा। पूरे जीवन नियम से रहना, मान लो 40 साल 50 साल संयम से रहा और थोड़ा सा गलती हो गई तो कोई मानेगा क्या उसको? गलत ही तो मानेगा उसको कि गलत है, ये गलत ही माने। ये नहीं मानेगा कि 50 साल से लड़ रहा है, आज कहीं फेल हो गया तो चलो क्षमा करो, आगे बढ़ो। तो विरक्त भेष तो बहुत कठिन भेष है। मतलब अगर सही ढंग से चले, अब इधर उधर खान पान वो बात अलग है, लेकिन सही ढंग से चलने में तो हमें लगता है गृहस्थी में एक जैसे किले के अंदर रहकर लड़ाई लड़ना और एक मैदान में युद्ध करना। तो मैदान में युद्ध है, खुले चौड़े पर मैदान में युद्ध है संत का, और गृहस्थी में किले के अंदर की लड़ाई है। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर 6 शत्रु आक्रमण करते हैं, तो सारी व्यवस्था गृहस्थी में होती है। आप उनको भोग करके उनके प्रति घृणा करके निकल सकते हो, लेकिन वो ना भोगा है और घृणा करता है तो मन उसी में आसक्त हो रहा है, बार बार उसको विक्षेप पड़ता है बार बार, पर भजन के प्रभाव से धीरे धीरे फिर उनको दबा कर आगे बढ़ता है। तो हमें लगता है ये मांगो कि प्रभु मुझे चाहे गृहस्थ में रखो चाहे विरक्त में, पर आपके चरणों का चिंतन बना रहे, ये मांगा जाए। और अगर भजन में मन है तो चक्रवर्ती सम्राट हैं अम्बरीश जी महाराज, और महाभागवत हैं, परम भागवत हैं। जनक जी महाराज राजा हैं और परम ज्ञानी हैं। तो हमें लगता है हमें भगवान से भजन मांगना चाहिए। गृहस्थ विरक्त जहाँ मन आवे तहाँ रखो, पर हमारा मन हमारा चित्त आपके चरणों में लगा रहे। क्यों? हमारा मन भगवान में लगा रहे, ये खास बात है। गृहस्थ विरक्त कोई खास बात नहीं है। गृहस्थी में वो भजन कर रहे हो बहुत बढ़िया है, विरक्ति में वो भजन नहीं कर रहा तो बेकार जीवन है। तो हमें विरक्ति या गृहस्थी की तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए, हमें भगवान की तरफ ध्यान देना चाहिए, भगवान की तरफ। अच्छा, सबसे बड़ा विरक्त वो है जिसके अंदर कोई भोगों की इच्छा नहीं। आप अगर गृहस्थ में रहकर कोई इच्छा नहीं करती, पति की सेवा में, परिवार की सेवा में, पति की इच्छा का पोषण कर रहे हैं, हमारी कोई इच्छा नहीं, तो आप संत हैं, आप भगवान की प्रिय भक्त हैं। तो हमें लगता है हमें भक्त बनना चाहिए, भगवान का चिंतन करने के लिए, भगवान के लिए तड़पना, भगवान के लिए रोना, ये कहीं भी हो सकता है। हम अगले जन्म के लिए क्यों निमंत्रण दें? हम इसी जन्म में भगवान का चिंतन करके भगवान को प्राप्त हो। क्यों?
जी, इसमें ऐसा बोला जाता है कि तुम गृहस्थ में हो, तुम्हारा परिवार है, पहले उसको देखो। हाँ, तो अच्छी बात है, परिवार रूप में भगवान है, उनकी सेवा करना चाहिए। अब हम सुबह से लगे हैं आप लोगों की सेवा में, तो हमारी भी तो विरक्त होकर के क्या हम कर रहे हैं, संसार की तो सेवा कर रहे हैं, तो तुम्हें भी तो परिवार की सेवा करनी है। विरक्त का मतलब थोड़ी कपड़ा रंग करके बैठ जाना, बैठना नहीं है। समाज की सेवा करो, भजन करो, संयम से रहो। तो वही बात गृहस्थी में, अच्छे आचरण करो, नाम जप करो, परिवार की सेवा करो, क्या परेशानी है। मेरे पति में भगवान, मेरे पुत्र में भगवान, मेरे परिवार में भगवान, सबको प्यार भरा जीवन, तो कितना बढ़िया जीवन है, कितना बढ़िया जीवन। जो हम प्यार आप सबसे कर रहे हैं, वही आप प्यार अपने परिवार, अपने मोहल्ला, अपने नगर, अपने देश से करो, नाम जप करो, वही तो भक्ति है। भक्ति का मतलब कोई बाहर भाग के जाना थोड़ी, कहाँ भाग के जाओगे। महाराज जी, वर्तमान परिवेश में भाई जी जैसे लीला दर्शन, लीला परिवेश हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, पर भाई जी जैसा भजन होना चाहिए। श्वासोश्वास के अगर अभ्यास हो, हाँ, भजन। के शरणागत। हाँ, कुछ बात ऐसी होती है कि कभी कभी भगवान के कारक पुरुष आते हैं। जैसे भाई जी हैं, वो कोई साधक नहीं है, वो कारक पुरुष है। लाखों लोगों को भगवत भक्ति में लगाया, लाखों लोगों को भगवत प्राप्ति का मार्ग दिया, आज भी दे रहे हैं, आगे भी देते रहेंगे। उनकी वाणी में अपार सामर्थ्य है। तो कुछ कभी कभी अवतारी पुरुष होते हैं जो भगवान के विशेष अंश से प्रकट होते हैं, विशेष भगवान उनमें पावर देते हैं। तो भाई जी को ऐसा पावर मिला हुआ था राधा माधव की भक्ति का प्रकाश करने के लिए कि लाखों लोग भगवत प्राप्त हो गए भाई जी की वाणी से। उनको राधा बाबा जैसा मान के अगर अभ्यास करें महाराज जी, बिल्कुल बिल्कुल, तो जरूर हम उनकी हाँ, जरूर हम उनकी कृपा से, उनके द्वारा बताए मार्ग पर चलकर जहां वो जिस लक्ष्य में राधा माधव के चरणों में है, वहीं हम पहुंच जाएंगे। अरे इसमें एक सत्संग में आपने कहा था कि आपने तेज साउंड में नाम का अभ्यास किया, जी, तो क्या गृहस्थ में, व्यापार में उसी लीला से स्वरूप अवस्था पा सकते हैं? बिल्कुल पा सकते, बिल्कुल बिल्कुल। अभ्यास करना, हाँ, अभ्यास करना चाहिए। आज भी हम अभ्यास में ही हैं, आज भी हम अभ्यास में ही हैं। जैसे हर समय अभ्यास। अब आपसे बात कर रहे हैं, मान लो हमारा बैच बाई बैच हमें एकांतिक करना है, तो अब हम प्रभु को भूल के थोड़ी कर रहे हैं। हम आपसे बात कर रहे हैं, हमको एक सांस भी अवसर मिलता है तो हम प्रभु की स्मृति में अपने को लगाने की चेष्टा। आज भी हम अभ्यास में हैं। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना, चित्त कहीं जाए ही ना, केवल प्रभु में रहे, ऐसा जीवन भर अभ्यास करना पड़ता है। ये 2 वर्ष पहले राधा वाटिका महाराज जी से शरणागति ली थी जी, तो सतत अभ्यास है, सतत सत्संग आपका है जी। किंतु कहीं कुछ रुकावट है जो आगे बढ़ो। वो नाम के द्वारा नष्ट हो जाएंगे, आपको चिंता नहीं करनी, नाम के द्वारा नष्ट हो जाएंगे। महाराज जी, मैं अपनी ही थाली में एक कोने में शामा शाम को मन ही मन भोग लगा के भाव से रख देता हूँ, फिर आखिरी में उस प्रसाद को प्रसाद मानकर खा लेता हूँ। तो क्या महाराज जी सही है? जैसे अपनी जो थाली लगी उसी में ऐसे करके रख के? नहीं, अगर ये बाहर हो तो, घर में हो तो ठाकुर जी विराजमान है कि नहीं? घर में ठाकुर जी नहीं है महाराज। वैसे रखना चाहिए। जब सब कोई घर में है तो ठाकुर जी भी विराजमान कर लें। घर में जमीन में भोग लगा देते हैं, थाली के नीचे जमीन में, फिर वो बाद में व्यर्थ चला जाता है। तो मुझे नहीं, थाली के नीचे भोग कब लगाने का कोई विधान नहीं। वैसे ही करते हैं घर में, तो मुझे अच्छा नहीं लगा, ये व्यर्थ चला जाता है ऐसे करके, तो फिर मैं वैसे ही करता। देखो, भोग लगाने का विधान ये है कि प्रगट में अगर ठाकुर जी घर में हैं तब तो उनके सामने थाली पधरावे और 10-15 मिनट बैठकर नाम जप करे और भावना करे भगवान पा रहे हैं। और अगर प्रगट में नहीं है तो अपनी थाली जो पूरा भोग आया है आपके सामने, हाथ जोड़ो, आंख मूंदो और भावना में देखो कि श्यामा श्याम पा रहे हैं। थोड़ी देर 1-2-4 नाम जप करो और जय हो प्रभु आपके, और हृदय में भी तो वही बैठे हैं, पा रहे हैं, ऐसा भाव करना चाहिए। जमीन में भोग। गुरुदेव, ये शरीर रहते हुए लालजू और लाडली जू से मिलना है, उनके दर्शन करना चाहती हूँ, मुझे अपनी तरफ से क्या प्रयास करना? ये तो हो जाने, वो प्रयास से तो मिलते नहीं, प्रयास से नहीं मिलते हैं, तड़पने से मिलते हैं। वो तड़पन आ जाए हृदय में कि जिया न जाए, दरस बिन दुखन लागे नैन, नहीं खान पान ते भावे है, नहीं कोमल वसन सुहावे है, सब विषय लगे ते खारा है, हरियासिक का मग्न्यारा है। बस हृदय एक कराह रहा है, एक अंदर आर्त भाव, कम मिलोगे कम, तब मिलते हैं। वो साधन भजन तो तड़पन के लिए है, लालसा के लिए है, लेकिन मिलते प्रभु तभी हैं जब रो रो करके हम उनको पुकारते हैं। कबीरा हंसना छोड़ दे, रोने से कर प्रीति, बिन रोए किन पाइया प्रेम प्यारा मीत। ऐसा भजन होने लगे
कि एक एक नाम आंसुओं से डुबो डुबो कर हमने राधा राधा राधा, फिर वो कृपा करें और हमारे सामने प्रकट हो जाता है। ऐसी किसी जप तप में सामर्थ्य नहीं, रो रो करके जिन्होंने आर्त भाव से पुकारा, भगवान ने उन पर कृपा की। तो हमारा बल रोना ही है। रुदुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। गोपी जनों ने जब हर उपाय कर लिया और भगवान प्रकट नहीं हुए तो सब एकत्रित होकर रोने लगी, और जब आर्त भाव से रोने लगी तो तासा माविर भूत छौरी समय मान मुखाम्बुजा पीताम्बर धरा सृग्वी साक्षात मन 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 था। भगवान पीताम्बर धारण किए हुए काम को भी मूर्छित कर देने वाले, काम के भी मन को मथने वाले भगवान श्याम सुंदर उन्हीं के बीच में प्रकट हो गए। तो रुदु सुस्वरम राजन, रोने से बिन रोए किन पाइया प्रेम पिया। तो भगवान के लिए रोना आए, हमें तड़पना आवे। जैसे भूख में हमें केवल भोजन सुहाई देता है, प्यास में केवल पानी सुहाई देता है, रबड़ी नहीं सुहाई देगी। हम बहुत प्यासे हों और हमको रबड़ी दी जाए धौटा तो हमको अच्छा नहीं लगेगा, हमें लगेगा पानी पिलाओ। ऐसे ही हमको कुछ अच्छा न लगे, लगे भगवान मिल जाए, भगवान मिल जाए। अब केवल भगवान चाहिए, तब भगवान मिल जाते हैं कृपा करके। साधन तो यही है कि श्रवणम कीर्तनम स्मरणम विष्णुपाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम। भगवान की नवधा भक्ति की जाए तो उससे प्रेम लक्षणा, और प्रेम लक्षणा से भगवान की प्राप्ति।